टॉप गियर शाफ्ट है तो आपको जरूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी की 10 पीस रखें। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका अपना खान स्पेयर चैनल। और मेरे दोस्तों, बात करते हैं बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। ज्यादातर मेरे पास कॉल्स और मेल यही आती हैं कि मेरे दोस्तों हमें बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप कैसे ओपन करें, क्योंकि मेरे वीडियो जो भी देखता है तो सारे नए लोग देखते हैं। पुराने लोगों को देखने की तो जरूरत भी नहीं होती भाई, उन्हें खुद एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमें काम किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करें और कैसे ना करें काम। मेरे दोस्त, तो मेरे पास मैं देखता हूँ ज्यादातर मैं टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ अदर, तो वो लॉर्ड फेयर के टॉपिक यही आ जाता है मेरे दोस्तों कि हमें बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कैसे काम करें और कैसे काम नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है मेरे दोस्तों, और मेरे कई सारे भाई कॉल्स और मैसेज भी करते हैं, तो वो नए नए टॉपिक दिमाग में ऐसे भर देते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि जिन पे वीडियो बनाना एक पॉसिबल हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज उसी को लेके एक वीडियो ये है कि भाई हमें जैसे कोई कई भाई हैं, कई भाइयों के नए नए क्वेश्चन हैं, ऐसे होते हैं पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में नहीं आ पाती हैं, हम उन्हें कैसे बताओ कैसे ना करें। तो देखो, दिल्ली से काफी लोग बहुत सारे दूर रहते हैं। मैंने ज्यादातर वीडियो दिल्ली वाली बना रखी है कि भाई दिल्ली से लोग काम कैसे करें, कैसे नहीं करना चाहिए, और कहाँ से माल परचेज करें और किससे ना करें। मेरे दोस्तों, हर चीज की मैंने एक वीडियो एक टॉपिक पे बना रखी है। तो अब पॉइंट ये आता है मेरे दोस्तों, जैसे काफी सारे भाई ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसी जगह, इंडिया तो काफी बड़ी है मेरे दोस्तों, इंडिया में काफी सारी वो हैं, सिटीज हैं, स्टेट हैं, ऐसी स्टेट हैं जहां पर स्पेयर पार्ट्स की शॉप दूर दूर तक नहीं है और काफी सारे मैकेनिक हैं। तो वहां के लोग मुझे कॉल्स करते हैं, बताते हैं भाई मुझे तो मालूम है नहीं, हमें इतना कैसे मालूम होगा कहाँ कौन है क्या नहीं। तो वही भाई बताते हैं कि भाई खान भाई, हमारे यहाँ से इतनी दूर, इतने किलोमीटर दूर स्पेयर पार्ट्स की शॉपें हैं, तो हम ओपन करना चाहते। तो मेरे दोस्तों, मैं बताऊं उनका प्लस पॉइंट ये है, वो लोग ओपन करना चाहते हैं शॉप जहां पर ऑलरेडी नहीं है स्पेयर पार्ट्स की कोई, तो उनके तो ज्यादा बेनिफिट है। वो यूं, क्योंकि जो उनके आसपास के मैकेनिक है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई दूर दूर जाना पड़ता है। तो क्या होता है, मैकेनिक कई सारे हेल्प यूं करते हैं कि भाई उनको भी बेनिफिट ये मिलता है, उनको फायदा ये होता है कि भाई कोई बंदा अगर शॉप रख लेगा तो भाई उन्हें भागना नहीं पड़ेगा पार्ट्स के लिए, बार बार इधर या उधर उन्हें लाना नहीं पड़ेगा। कई सारी जगह ऐसी होती है कि मैकेनिक भाई अपनी लेबर भरपूर लेते हैं, बाकी आप पार्ट्स कहीं से भी ले, तो कस्टमर को भी काफी ज्यादा ये फायदा हो जाता है कि भाई दूर जाना नहीं पड़ता। तो उन लोगों के चलने के काफी ज्यादा चांस सक्सेस हो जाते हैं मेरे दोस्त। और बेवकूफी कौन करता है मेरे दोस्तों? ये करता है जहां पर ऑलरेडी बड़ी बड़ी स्पेयर पार्ट की शॉप है और जिस बंदे को नॉलेज है नहीं वो अपनी शॉप डाल लेता है। तो उसमें बेवकूफी ये होती है मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं बेवकूफी, कि भाई आपको नॉलेज तो है नहीं, सामने वाला बंदा बहुत पुराना, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसे मालूम है माल कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आता भाई, और किस रेट में मिलता है और होलसेल में कहाँ कहाँ मिलता है, हमें कैसे बेचना है, सारी चीज का एक्सपीरियंस होता है। हम क्या करते हैं, हमने ली शॉप ओपन की और डाल दी भाई, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब कई सारे लोगों को तो यही पॉइंट नहीं मालूम होता कि हमने 100 रुपए की चीज ली है तो हम बेचे कितने की, उन्हें पता ही नहीं होता। उन्होंने अंदाजे से ली, क्या हुआ, 50 की बेच दी, 70 की बेच दी, 80 की बेच दी। अगर आपने कोई आइटम 50 की भी बेच दी तो मेरे दोस्तों, वो 50 रुपए का लॉस किसका? वो है तो आप ही का। 10-5 रुपए की तो चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए का भी वो लॉस है तो आप ही का तो है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है, नए लोग इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत से लोग जो ये बेवकूफी करते हैं। जैसे आप कोई भी शॉप ओपन कर रहे हैं, आपने जो भी माल अगर 100 का भी खरीदा तो कोशिश करें उसे 120 रुपए की बेचने की। ये कोशिश ना करें कि आपने लिया और 80 का बेच दिया, 90 का बेच दिया, आपको मालूम नहीं है, आपने अंदाजे से बेच दिया कि हाँ भाई इस पार्ट्स की इतनी एमआरपी होगी या ये होगा या वो होगा। ऐसे कभी गलती ना करें, अपना अंदाजा ना लगाएं। सीधी बात है, आप बिल देखें अपने, कौन सी चीज कितने की आई है उस हिसाब से बेचे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नए लोगों के लिए ये कमेंट्स है। और मेरे दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यही कि भाई हाँ, वो उनकी शॉप ओपन कर सकते हैं और दूर दूर लोग रहते हैं। जैसे भाई आप मान लो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 लाख या 3 लाख की, तो जरूरी नहीं है आप दिल्ली आओ। आप सर्च करो, आपके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर ऐसा कोई एक बंदा बैठा होगा जो होलसेलर होगा, ओनली होलसेल में डील करता होगा, रिटेल में नहीं करता होगा। अगर मान लो रिटेल में भी कर रहा है, वो होलसेल के रेट अलग होते हैं, रिटेल के अलग होते हैं। तो मेरे दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपको रेट आपको अवेलेबल करा देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको रेट मिल जाते हैं। अब मैं बताऊं, मेरी ये शॉप है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शॉप है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें फिर भी रेंज पूरी नहीं हो पाती। तो सोचो, इसमें तो कोई बंदा, कोई बड़ा बड़ा डीलर भी रेंज पूरी नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हैं भाई, मुझसे ही पार्ट्स उठा के ले जाते हैं और अपने शॉप पर सेल करते हैं। जो लोग दिल्ली से लाते थे वो आज मुझसे उठाते भी हैं, फिर भी वो मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो प्रॉफिट का यूं कम जाता है मेरे दोस्तों कि आपके नजदीक में मैकेनिक बैठा होता है, अब आप वो उसे चीज 120 रुपए की दे रहे हो, वो उसको 20 किलोमीटर दूर जाके अगर 100 रुपए की भी मिल रही है तो 20 रुपए में उसका बेनिफिट नहीं है, उसका लॉस है जाना, क्योंकि उससे ज्यादा उसका पेट्रोल लग जाएगा, वक्त लग जाएगा उसका। सबसे चीज, मेन चीज ये मेरे दोस्तों, वक्त कीमती है। वक्त होता नहीं, हर बंदे को जल्दी होती है और हैंड टू हैंड डालना होता है। कोई भी पार्ट्स अगर नहीं मिल रहा तो उसे हैंड टू हैंड चाहिए, चाहे भले
20-30 रुपए महंगा हो, तो मेरे दोस्तों इस तरीके से प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं। तो उन भाइयों के लिए है जिनके यहाँ पर नजदीक में कोई शॉप नहीं है स्पेयर पार्ट्स की, वो चाहे तो शॉप डाल सकते हैं मेरे दोस्तों, और अच्छी खासी उनकी शॉप चल भी जाएगी। बस उनको करना क्या है कि भाई रिसर्च करें कि हमें कैसे काम करना चाहिए और कैसे ना करें मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस भी देखें, अदरवाइज आपके जो नजदीक में मैकेनिक्स हैं उनसे भी कांटेक्ट करें, उनसे ये मालूम करें कि भाई हम यहाँ पर शॉप डालना चाह रहे हैं तो हमारी चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। उन मैकेनिकों से लिस्ट बनवाएं आप अपनी कि भाई हमें क्या क्या पार्ट चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्तों कि आप ज्यादा क्वांटिटी में मान लें मेरे दोस्त, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हाँ, मेन पॉइंट अब मैं बताता हूँ आपको मेरे दोस्तों चलने के कारण। जैसे एग्जांपल मान लें आपके पास 5 लाख रुपए, ठीक है मेरे दोस्तों, तो उन 5 लाख को क्या करना है, एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे 10 लाख है या 5 लाख है, गए दिल्ली गए, एकदम माल भर रहा है सारा, ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना जो आपके पास नजदीक में मैकेनिक बैठे हैं उनको मालूम है। इतना माइंड किसी का नहीं चलता कि भाई हमें क्या क्या पार्ट्स चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो आपको क्या बताते हैं, वो मेरे दोस्तों ये बताते हैं, कोई भी मैकेनिक में सही अदर सही आपको रनिंग पार्ट्स बताएगा। रनिंग पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कपलिंग्स हो गई, ब्रेक शू हो गए, क्लच प्लेटें हो गई, प्रेशर प्लेटें हो गए, हब सेंटर हो गए मेरे दोस्तों, ठीक है, सारी केबल्स हो गई, क्लच ब्रेक मीटर एक्सीलेटर सारी वायर हो गई, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई आपको इंडिकेटर बता देगा, बल्ब बता देगा, वाइजर बता देगा, मरगार्ड बता देगा, क्या क्या लाना, साइड स्टैंड, मैन स्टैंड, यही बस मेरे दोस्तों। और डेड आइटम क्या होते हैं, डेड आइटम कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे दोस्तों वक्त के हिसाब से रखे जाते हैं। वो ये, जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आपको उस हिसाब से स्पेयर पार्ट्स रखने होते हैं। कि भाई कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ओनली 1 पीस ही रखने का होता है शॉप में, जरूरी नहीं है कि आपने 10 पीस रख लिए। मान लो कोई मैन शाफ्ट है या टॉप गियर शाफ्ट है, तो आपको जरूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी की 10 पीस रखें। जरूरी है आपको ये कि ओनली 1 पीस रखना जरूरी है वो शॉप में। वो यूं मेरे दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि वो हर रोज बिके, साल में क्या पता 2 साल में या 3 साल में कोई एक बंदा आपके पास लेने आए। तो ऐसे ही लोग क्या गलती कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जिस बंदे ने अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख, वो लोग ये सोचते हैं दिल्ली में माल सस्ता मिलता है, चलो भाई गए दिल्ली उठा के लिया। अब आप मान लो आपको 10 रुपए सस्ता मिल तो गया, ले तो आए, उसमें क्या होगा आपको, जब आपने वो अपनी शॉप में लगा दिया, ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको जरूरत पड़ती है बाद में एक्स्ट्रा पैसे की, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की। अब आपके पास पैसा है नहीं तो कहां से इन्वेस्टमेंट करोगे मेरे दोस्तों। जो माल आप दिल्ली से 2 लाख 3 लाख में लाए हो, अपने नजदीकी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप एक एक पीस, दो दो पीस, वही माल और उतनी ही रेंज 20-30 हजार रुपए में भी ले सकते हो मेरे। दिल्ली में क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको 10 पीस 5 पीस मास्टर पैकिंग मिलती है, 1 पीस 2 पीस कहीं नहीं मिलते आपको कि 1 पीस चाहिए या 2 पीस चाहिए, मास्टर पैकिंग ही मिलेगा आपको मेरे दोस्तों। और क्वांटिटी में लेना पड़ता है तभी आपको रेट्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट और प्लस हैं जो मैंने नोटिस किए हैं आप लोगों की कॉल से और मैसेजों से, जो जिन लोगों ने मुझे बताया कि भाई खान भाई हम इतने का माल लाए, ये लाए। तो मैंने इस चीज पे गौर करी कि भाई जो लोग बंदे दिल्ली आते हैं नए स्पेयर पार्ट्स की शॉप के लिए, बजट कम होता है, तो वो क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपके पास अगर 5 लाख भी है तो स्टार्टिंग आप अपने नजदीकी जो भी आपका कोई भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, आप उसको सर्च करें आपके एरिया में कौन है, उस बंदे से आप माल परचेज कर ले 50 हजार या 1 लाख रुपए का, 10 से 20 30 40 50 ऐसे 10-10 हजार का। उसमें क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है कोई, वो आपको यूं एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे दोस्तों कि कौन सा पार्ट्स कितने का हमें यहाँ मिल रहा है। फिर आप दिल्ली भी ट्राई कर सकते हो मेरे दोस्तों, और क्या पार्ट्स हमारे पास बिक रहे हैं आप उसकी एक लिस्ट भी बना सकते हो। वो माल आप दिल्ली से आकर जब परचेस करोगे आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको लॉस का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्त। वो यूं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस पूरा हो गया भाई। और तकरीबन मेरे अंदाज में 6 महीने से 1 साल लगती है बंदों को, किसी भी इंसान को इसमें नॉलेज होने की और एक्सपीरियंस होने की मेरे दोस्तों। एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई क्या पार्ट्स हमारे ज्यादा बिक रहे हैं और क्या पार्ट्स ज्यादा नहीं बिक रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि मेरे दोस्तों जहां भी हैं आप अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेस करें, ठीक है मेरे दोस्तों। आप अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेस करें, और आप परचेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने 10 लाख या 5 लाख करें तो सारे इन्वेस्टमेंट कर दें। फिर आप दिल्ली भी आए, दिल्ली आके रेट भी ट्राई करें मेरे दोस्तों, क्या है जैसा आपको बेनिफिट लगे उस हिसाब से काम करें मेरे दोस्तों। तो आपके ये पॉइंट थे जो प्लस पॉइंट मैंने सोचा लाओ आप तक शेयर कर दूं मेरे दोस्तों, और बता दूं कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं मेरे दोस्तों। इस अगर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो 100-200 भी वीडियो बना दूं, फिर भी टॉपिक पूरे नहीं होंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वक्त के हिसाब से जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे मिलती है वो उस हिसाब से दे दूं कि भाई कैसे काम करना है कैसे नहीं मेरे दोस्तों। अब जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे एक मेरा सेलर अकाउंट है, मैं उस पे भी काम करता हूँ, मैं शेयर करता रहता हूँ आपसे। कोई भी अगर मेरा नया भाई इस लाइन में आ रहा है तो भाई फ्लिपकार्ट पे भी आईडी बना ले, उससे क्या उसका भी आपका साइड बिजनेस हो जाएगा ऑनलाइन, वो भी आपका चलता रहेगा मेरे दोस्तों। तो कई सारे दोस्तों वक्त मिले कि मैं आप तक बात शेयर करूं कैसे हमें काम करना चाहिए कैसे नहीं, तो मेरे दोस्तों वक्त नहीं मिल पाता।
जिस हिसाब से मिलता है मैं उस हिसाब से आप तक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ मेरे दोस्तों। ये आपके अपने भाई का खान स्पेयर चैनल है मेरे दोस्तों, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ मेरे दोस्तों, और बताते हैं आपको कैसे काम करना चाहिए, किस हिसाब से और कैसे नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ ऐसे भी मेरे दोस्तों कि मैं लाइव वीडियो बनाऊं कि हम कैसे काम करते हैं, अपनी शॉप कैसे चलाते हैं, किस हिसाब से, मगर मेरे दोस्तों समय मिल नहीं पाता। वो यूं क्योंकि मेरे दोस्तों वक्त बहुत है, वक्त नहीं मिल पाता। कोई ऐसा है नहीं कि भाई मोबाइल पकड़ा या वीडियो बनाए कैसे हमें काम करना है, कैसे नहीं करना, और हम लाइव कैसे काम करते हैं आपको समझ आए कि हाँ भाई शॉप पर कैसे काम कर रहा है, क्या सेलिंग हुई, क्या परचेज हमने किया, क्या नहीं। मेरे उसके लिए वक्त नहीं मिल पाता, और कोई ऐसा है नहीं जो वीडियो बना सके मेरे दोस्तों। और जब भीड़ होती है तो माल निकालने में ही बड़ा समय लग जाता है। आप देख सकती हैं, देखो शॉप है, कैसा माल उल्टा सीधा पड़ा है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है, कई सारे कस्टमर होते हैं तो जल्दी जल्दी में माल उनको दे नहीं पाते, ऑर्डर ही नहीं दे पाते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जिस हिसाब से समय मिलता है मेरे दोस्तों उस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप तक शेयर करते रहते हैं।